इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, फिक्स चार्जेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, या फिर बिलेबल डिमांड क्या होती है। चाहे इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या फिर किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, ये बेसिक टर्म्स हर किसी को पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी पढ़ना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू होता है तो बिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स, जैसे कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट डिमांड और सैंक्शन लोड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हाट डज मैक्सिमम डिमांड मीन, व्हाट आर फिक्स्ड डिमांड चार्जेस, व्हाट इज बिलिंग डिमांड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसा कि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में एक वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमें पता है कि इसका मतलब होता है, कहीं भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर कहीं मेंशन की जाती है तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो दो पार्टीज़ के बीच में ये होता है। यहाँ दो पार्टीज़ होती हैं, एक तो जिसको जो कंज्यूमर होता है वो आपका कंज्यूमर कमर्शियल भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। दूसरा होता है जो सोर्स, मतलब कि जो स्टेट बोर्ड होता है या फिर जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही होती है, गवर्नमेंट बॉडी। तो इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर कंज्यूमर है ए, वो 10 MVA से ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा लोड, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये मैनेज करना अगर कोई भी अपनी मर्ज़ी से लोड यूज़ करने लगेगा। इसलिए एक फ़िक्स लोड किया जाता है, जो भी कंज्यूमर को पता होता है कि उसका मैक्सिमम लोड कितना जाने वाला है, उसी के हिसाब से ये लोड के लिए डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है। बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट अ कंज्यूमर डिमांड्स फ्रॉम यूटिलिटी स्पेसिफाइड इंटरवल। ये KVA और KW दोनों में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बिलिंग, जैसा भी आपके स्टेट में बिलिंग होती है। नेक्स्ट है व्हाट डज मैक्सिमम डिमांड मीन। देखिए, मैक्सिमम डिमांड वो डिमांड होती है जो कंज्यूमर अपने पूरे मंथ में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है मंथ वाइज कैलकुलेट किया जाता है, पूरे मंथ में कहीं भी वो अगर एक लोड मैक्सिमम लोड ले गया है, जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड किया है उससे ज़्यादा, तो उस पर लगती है पेनल्टी। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पूरे दिन में पर डे में 15 मिनट्स के स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। कहीं 15 मिनट्स होता है, कहीं 30 मिनट होता है। तो अगर हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से रात के, और 12 से 12:15, 12:30, फिर 12:45 और 1 बजे के बीच में, ये 4 टाइम 1 घंटे में 4 स्लॉट्स बनते हैं। ऐसे ही 24 घंटे में 96 स्लॉट्स बनते हैं। और यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि हमारा लोड कितना गया है। हर एक 15 मिनट के स्लॉट में आपको पता चलेगा कि आपने कितना लोड कंज्यूम किया है। उस 15 मिनट में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप मैक्सिमम लोड एक बार ले गए तो आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपका मैक्सिमम लोड इतना गया है। मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया है 10 MVA का और हमारा लोड चला गया 10.2 MVA 1 मिनट के लिए, तो आपको ये पेनल्टी इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि जो आपका 15 मिनट का एवरेज देखा जाएगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना पेनल्टी लगने वाली है। बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से दिस इज द मैक्सिमम पावर वैल्यू, यूजुअली द एवरेज ऑफ 15 मिनट्स रीच ड्यूरिंग द बिलिंग पीरियड। दिस एवरेज टाइम में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं 15 मिनट और कहीं 30 मिनट। वंस द वैल्यू इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्टेड पावर, द कस्टमर विल पे अ पेनल्टी ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उससे ज़्यादा आपका लोड चला गया है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपने कितना डिमांड लिया है और आपका कितना लोड चल रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर फिक्स्ड डिमांड चार्जेस। देखिए, फिक्स डिमांड चार्जेस इसलिए लगते हैं ताकि बेसिक कॉस्ट जो होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल की वो रिकवर करी जाए। फॉर इतनी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ द रेंट फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिक इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स लाइक पोल, वायर, ट्रांसफार्मर एज वेल एज लेबर टू प्रोवाइड मेंबर्स विद सेफ एंड रिलायबल इलेक्ट्रिक सर्विस। मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है ये फिक्स कॉस्ट करती है, क्योंकि उसको अपना खर्चा भी निकालना है। फिक्स चार्ज डिपेंड्स ऑन द सैंक्शन लोड, मीन्स हायर द लोड सैंक्शन फिक्स चार्ज विल बी हायर। जितना ज़्यादा लोड आपका सैंक्शन होगा उतना ज़्यादा आपका फिक्स चार्जेस होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि फिक्स चार्जेस का फॉर्मूला होता है रेट इनटू सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड मतलब कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लोड आपने डिमांड की हुई है वो लोड, यूपी में भी रेट चल रहा है 90 रुपीज़ का। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो यहाँ पर आपका सैंक्शन लोड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 किलोवाट है। ओके, तो यहाँ पे फिक्स चार्जेस होंगे 180 रुपीज़। ओके,
लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन आती है कि जब आपके मीटर में रिकॉर्ड किया गया है कि जो आपका मैक्सिमम लोड है आपका 75% ऑफ 2 किलोवाट से ज़्यादा, मतलब कि जो 15 मिनट की आपकी रीडिंग रिकॉर्ड होती है एवरेज लोड आपका, वो आपका 0.75 इंटू 2 मतलब कि 1.5 किलोवाट से ज़्यादा अगर रिकॉर्ड कर दिया है तो आपका ये चार्ज लगेंगे ही लगेंगे, फिक्स चार्जेस। लेकिन अगर आपका 2 किलोवाट का 75% से कम रिकॉर्ड किया गया है, मतलब कि यहाँ पे आया 1.5 किलोवाट लेकिन आपके मीटर में रिकॉर्ड किया गया है 1.49, 1.4, ओके, तो यहाँ पर जो आपको चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 90 इंटू 75% ऑफ 2 किलोवाट मतलब कि 1.5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 135 रुपये। मतलब कि देखिए आप फिक्स चार्जेस में ही कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ आ गया 180 रुपये और यहाँ पे आ गया 135। मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये कैसे आया है। अगर आपका 15 मिनट का जो डेटा रिकॉर्ड होता है, 15 मिनट जैसा भी पहले डिस्कस किया था कि जो 15 मिनट का आपका एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट में जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका एवरेज आपका 75% ऑफ 2 किलोवाट से ज़्यादा आया, वो कितना है 1.5 किलोवाट। अगर आपका इससे ज़्यादा आया है तो आपके ये चार्जेस लगेंगे, लेकिन अगर इससे कम आया है तो आपके ये चार्जेस लगने वाले हैं। इसको हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ बिलिंग डिमांड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी जो हमने फिक्स चार्जेस के केस में एग्जांपल समझा था, अभी 1.5 किलोवाट हमारा 75% था 2 किलोवाट का, ओके। तो अगर जो भी आपका वैल्यू आती है अगर 3 मिनट के एवरेज में, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरा एवरेज 15 मिनट का एवरेज 75% ऑफ 2 किलोवाट से ज़्यादा आया, 1.5 किलोवाट आया, तो मेरा बिलिंग जो डिमांड होगी वो मेरी होगी 1.5 किलोवाट, ओके। लेकिन अगर मेरा ये वैल्यू 75% ऑफ 2 किलोवाट से ज़्यादा आया तो मेरा यहाँ पर बिलिंग डिमांड हो जाएगी 2 किलोवाट। तो देखिए बिलिंग डिमांड इज़ द हाईएस्ट 15 मिनट डिमांड मेजर्ड एट योर साइट इन प्रीवियस मंथ। मतलब कि जिस भी मंथ का हमारा बिल आ रहा है और वो जो स्लॉट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन में 96 स्लॉट्स होते हैं, ओके। तो जो टोटल मंथ अगर 30 डेज़ का आपका मंथ है तो यहाँ पर 96 इंटू 30 स्लॉट्स हो गए, ओके। नंबर ऑफ स्लॉट्स हुए एक मंथ में वो हुए 2880 स्लॉट। कहने का मतलब है कि हर एक ये 15 मिनट का जो स्लॉट होता है उस टाइम पे जो भी आपका एवरेज लोड, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लोड के 75% से ज़्यादा आया तो आपके पूरे फिक्स चार्जेस लगेंगे। अगर आपका 75% से कम आया तो आपके 75% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड लोड लगने वाला है। तो बिलेबल डिमांड वही डिमांड होती है जो कि आपकी 15 मिनट में मेज़र की जाती है, हाईएस्ट 15 मिनट में। अगर आप अब इसको हमें ग्राफ से भी समझ लेते हैं। ये ग्राफ है जहाँ पे दिखाया गया है कि ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर इस टाइम पे जो हमारा मैक्सिमम लोड है ये गया है सबसे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 10 MVA की बात कर रहा हूँ, ओके, और यहाँ पर चला गया हमारा 11 MVA दोपहर के टाइम पे, और ये गया है 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट डिमांड ऑफ द डे है, यहाँ इसके हिसाब से आपका बिलिंग डिमांड यहाँ पर लिखा जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।